हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है कुबला खान। सबसे पहले हम दी पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में बात करेंगे। सैमुअल टेलर कॉलरिज का जन्म 1772 में इंग्लैंड में हुआ था। वे रोमांटिक मूवमेंट के प्रमुख कवि थे। वे प्रकृति और कल्पना के कवि थे। उनकी मित्रता विलियम वर्ड्सवर्थ से थी। दोनों ने मिलकर लिरिकल बालाड्स प्रकाशित किया। वे अफीम के सेवन के कारण मानसिक और शारीरिक समस्याओं से भी जूझते रहे। कुबला खान कविता भी उन्होंने एक स्वप्न से जागने के बाद लिखी थी। अब हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सैमुअल टेलर कॉलरिज अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध रोमांटिक पोएट में से एक है। उनकी कविता कुबला खान अंग्रेजी साहित्य की सबसे रहस्यमयी, कल्पनाशील और प्रतीकात्मक कविता में गिनी जाती है। यह कविता केवल एक स्वप्न पर आधारित है, लेकिन इसमें प्रकृति, कल्पना, शक्ति और रहस्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अब हम कुबला खान टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। कुबला खान वास्तव में एक ऐतिहासिक शासक का नाम है, इसीलिए शीर्षक का सीधा अर्थ है कुबला खान नामक सम्राट। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। कविता की शुरुआत में कवि कहता है, जेनेडू नामक स्थान में कुबलई खान ने एक बहुत सुंदर और भव्य आनंद महल बनवाने का आदेश दिया। वहाँ एक पवित्र नदी एल्फ बहती थी, जो बहुत गहरी और अंधेरी गुफाओं से होकर गुजरती थी, जिनकी गहराई को कोई इंसान नाप नहीं सकता। और अंत में वह नदी एक ऐसे समुद्र में जाकर मिलती थी जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, यानी पूरी तरह अंधेरा रहता है। कवि कहता है, लगभग 10 मील तक फैली हुई उपजाऊ जमीन को चारों ओर से ऊंची दीवारों और मीनारों से घेर दिया गया था। उसके अंदर सुंदर बगीचे थे, जिनमें घुमावदार छोटी छोटी नदियां बहती थी। वहाँ बहुत से सुगंध देने वाले पेड़ पौधे खिले हुए थे, जो वातावरण को खुशबू से भर देते थे। वही बहुत पुराने जंगल भी थे, जो पहाड़ों जितने प्राचीन लगते थे। और उन जंगलों के बीच बीच में हरी भरी धूप वाली जगहों यानी खुले मैदान थी। कवि कहता है, लेकिन वहाँ एक बहुत गहरी और रहस्यमय खाई भी थी, जो हरे भरे पहाड़ से तिरछी नीचे की ओर जाती थी और देवदार के पेड़ों से ढकी हुई थी। वह जगह डरावनी थी, लेकिन साथ ही पवित्र और जादुई भी लगती थी। वह दृश्य ऐसा था जैसे कम होती चांदनी में कोई स्त्री अपने राक्षसी प्रेमी के लिए रो रही हो और उस जगह पर भटक रही हो। कवि कहता है, उस गहरी खाई से लगातार हलचल और उथल पुथल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती तेजी से सांस ले रही हो। वहीं से एक बहुत शक्तिशाली फव्वारा यानी पानी का तेज स्रोत बार बार फूट रहा था। जब वह फव्वारा जोर से उठता तो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हवा में उछलते थे, जैसे ओले उछलते हैं, या जैसे अनाज को पीटते समय भूसी इधर उधर उड़ती है। कवि कहता है, उन उछलते कूदते पत्थरों के बीच वही शक्तिशाली स्रोत बार बार पवित्र नदी एल्फ को ऊपर की ओर उछल रहा था। यानी खाई से निकलती ऊर्जा के कारण नदी बार बार जोर से फूटकर बाहर आ रही थी। कवि कहता है, पवित्र नदी लगभग 5 मील तक टेढ़े मेढ़े रास्तों से जंगलों और घाटियों के बीच बहती रही। फिर वह नदी बहुत गहरी गुफाओं में पहुंच गई, जिनकी गहराई को इंसान नहीं नाप सकता। और वहां से तेज हलचल के साथ एक शांत निर्जीव समुद्र में समा गई। इस शोर और हलचल के बीच कुबलई खान ने दूर से अपनी पूर्वजों की आवाज़ें सुनी, जो युद्ध होने की भविष्यवाणी कर रही थी। उस सुंदर महल की छाया पानी की लहरों पर तैर रही थी। वहाँ फव्वारे और गुफाओं की आवाज़ें मिलकर एक मधुर ध्वनि बना रही थी। कवि कहता है, वह महल एक बहुत ही अद्भुत और अनोखी रचना था, जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता था। वह एक धूप से भरा हुआ सुंदर आनंद महल था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसी के अंदर बर्फ जैसी ठंडी गुफाएं भी थी। कवि कहता है कि उसने एक बार अपने स्रोत में एक सुंदर युवती को देखा, जो एक डुल्सिमर यानी संगीत वाद्य बजा रही थी। वह लड़की एबिसिनिया, जो अफ्रीका का एक क्षेत्र की थी, वह अपने वाद्य को बजाते हुए माउंट एवरा नामक पहाड़ के बारे में गाना गा रही थी। कवि कहता है कि अगर वह उस लड़की के संगीत और गीत को फिर से अपने मन में जगा सके, तो उसे इतनी गहरी खुशी मिलेगी कि वह
लंबे और ऊंचे संगीत के सहारे हवा में ही एक सुंदर महल बना देगा। वही धूप से भरा महल और बर्फ की गुम्फाएं। कवि कहता है कि जो भी लोग उसके इस अद्भुत महल के बारे में सुनेंगे वे उसे अपने सामने देख पाएंगे, लेकिन वे लोग डर कर कहेंगे सावधान सावधान, क्योंकि कवि की चमकती आंखें और उड़ते हुए बाल उसे एक रहस्यमयी और अलौकिक व्यक्ति बना देते हैं। लोग उसके चारों ओर 3 बार घेरा बनाएंगे और डर और श्रद्धा के साथ अपनी आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि उसने स्वर्ग का मधु खाया है और स्वर्ग का दूध पिया है, जिससे वह एक दैवीय और अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति बन गया है। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। कुबला खान एक अद्भुत और रहस्यमय कविता है जिसमें सैमुअल टेलर कॉलरिज ने अपनी कल्पना की शक्ति को दर्शाया है। यह कविता हमें ये सिखाती है कि मनुष्य की कल्पना असीमित होती है और वह एक नया संसार बना सकती है। यह था कुबला खान पोएम की एक्सप्लेनेशन।